पंडित नरेंद्र मिश्र जी हिंदी के वीर रस के अद्भुत कवि हैं। वो मेवाड़ राजवंश के राज कवि भी हैं और उन्होंने रानी पद्मिनी के जौहर के ऊपर एक विशेष प्रसंग लिखा है और वो कालजयी प्रसंग है। वो सबको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उसमें दो चरित्र हैं, गोरा और बादल। गोरा पद्मिनी रानी के सेना के सेनापति हैं और बादल गोरा के भतीजे। तो बहुत ही अच्छा प्रसंग है। इसमें देशभक्ति की, गोरा और बादल की देशभक्ति, मातृभक्ति, मिट्टी के प्रति प्रेम, इसको दर्शाया गया है। सभी को सुनना चाहिए। तो दोहराता हूँ, सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। हुआ ये कि संधि हुई खिलजी और राणा रतन सिंह के बीच में। तो एक सामान्य संस्कार है, कोई घर पे आता है तो उसे दरवाजे तक छोड़ने जाते हैं, तो उसी तरह से दुर्ग द्वार तक राणा रतन सिंह खिलजी को छोड़ने गए और वहाँ पर छल पूर्वक खिलजी ने राणा को कैद कर लिया। तो रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे और शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा फैल गया अंबर में, यह बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया रण भर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत तो मजबूर, जुल्म विजयी सुर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे गौरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। इसके पीछे ये प्रसंग है कि जब खिलजी और राणा के बीच में संधि हो गई, तो खिलजी ने कही, ठीक है जी, हमें आप शीशे में ही रानी पद्मिनी को दिखवा दो, हम चले जाएंगे। तो गौरा ने वहाँ पर विरोध किया कि जी ऐसे कैसे दिखवा दें, ये कोई तरीका थोड़ी ना है। तो इस बात को लेकर के उनके राजा रतन सिंह ये कहते हैं कि तुम राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानते हो, जब देखो तब तलवार उठा लेते हो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, जो हम कह रहे हैं वही होगा। तो ये बात सुन करके ये गौरा राज्य को छोड़ करके चले जाते हैं। तो रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गौरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी गण युद्ध छोड़ गए थे, रतन सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गौरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। पद्मिनी ने गौरा को खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित घाव नहीं भर पाया। बोला, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूँ, राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। पद्मिनी बोली, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, और जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो किया कहा वह माफ करो सेनानी, यह कह गौरा के चरणों में झुकी पद्मिनी रानी। है ये क्या करती हो, पीछे हट गौरा बोला, और राजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था सोला। महारानी हो तुमसे सौदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की तुम्ही ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गौरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में जाकर समर भवानी, अब खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सफसल आने तक गौरा नहीं मरेगा, सिर कटने पर भी एक पहर तक वो धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रवंजन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, और शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी भी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गौरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले, गौरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले। और बांकुरे बादल से गौरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी को, खबर भेज दो खिलजी को, पद्मिनी स्वयं आती हैं, अन्य 700 सखियां भी वो संग लिए आती हैं।
स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, भीगी आंखों से भारी मन से उसको विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी लड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से भिड़ सकते थे, एक एक कर बैठ गए। सज गई डोलियां पल में, मन मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था, चार उठाने वाले, पांचों ही शंकर के गण की तरह समर मत वाले। बजा कूच शंख सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से दसों दिशा लहराई। गौरा बादल के अंतस में जगी ज्योति की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग की ओर फिर जी भर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम घोड़ों पर चढ़े सुभट अभिमानी, देशभक्ति की निकल पड़े लिखने को अमर कहानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है जा राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रट से लिखी हुई कुर्बानी। जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह पद्मिनी मलिका बनने आई है, अन्न साथ में अपने वो हुस्न की कलियां भी लाई है। एक मगर फरियाद पकड़ उसकी पूरी करवा दो, केवल एक बार राणा रतन सिंह से मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा यह के फौरन हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। अब मिलने का क्या था कि उस डोली में एक लोहार था और सेनापति थे ये, जिससे कि वो बेड़ियों को काट सकें और राणा को मुक्त करा सकें। तो खिलजी उछल पड़ा ये कि फौरन हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वैसा ही फरमान दूत ने गौरा तक पहुंचाया। गौरा झूम उठे, उस क्षण बादल को पास बुलाया। बोले बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का, बोले बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का। मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी गृह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गौरा पीछे ढाएगा। यह बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे। घुड़सवार कुछ उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वे सब आंधी बन जाएं और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर वे सकुशल पहुंचाएं। अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर न करना, और शाही सेना आ पहुंचे तो बढ़कर रण करना। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यवन को भी उस पथ पांव न धरने देना। मेरे लाड़ लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका, रजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा सीने से तुझे आओ, तो फिर आ बेटा बादल सीने से तुझे लगा लूं, हो न सके शायद और मिलना, अंतिम लाड़ लड़ा लूं। यह कह बाहों में भरकर बादल को गले लगाया। धरती कांप गई, अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान कह पुनः पथ पर बढ़े गौरा सेनानी, कि कहीं कमजोर ना पड़ जाएं। तो सावधान कह पुनः पथ पर बढ़े गौरा सेनानी, पहुंच लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी। गौरा की चातुरी चली, राणा के बंधन काटे, छाट छाट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गौरा से राणा, गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही संकित था, वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जानते थे कितने सीधे लोग नहीं है कि उन्होंने कह दी कि रानी आ रही है। तो पर खिलजी का सेनापति पहले से ही संकित था, वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब उसने लिया समझ पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है, पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा। निकल पड़ा टिड्डी दल, रण का बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी गौरा की मानी, राणा को समझाया, रण मतवाले को रोका, जबरन चित्तौड़ पठाया। राणा से कहा तुम तो पहुंचो दुर्ग पे, या हम सब संभाल लेंगे। तो दृष्टि फिरी गौरा की मानी, राणा को समझाया, रण मतवाले को रोका, जबरन चित्तौड़ पठाया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी की सेना के पसीने छूट जा रही है तो मुक्त करा लिया। तो राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, रतन सिंह का शीश काट कर ही वीरों दम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी सेनो, टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों, बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव की ध्वनि से गर्जा नव बेदी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने,
काली का खप्पर भरने तलवारें लगी खटकने, निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने। काली का खप्पर भरने तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। कहा, जफर से एक कदम भी आगे बढ़ ना सकोगे, अगर आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रतन सिंह तो दूर न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली यहीं जलेगी। यह के महाकाल बन गोरा रण में था हुंकारा, लगा काटने शीस समर में वही रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, पर वे मानो रण में मृत्युंजय बने हुए थे। क्या शब्द लिखे हैं पंडित जी ने। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, पर वे मानो रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अगुणित पापों से, फूल खिला रहता असंख्य कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बड़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पड़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गौरा से टकराकर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंघा पर अरी ने छिपकर वार किया था। ज्यों ही गिरे वीरवर गोरा जफर सामने आया, शीस उतार दिया धोखा देकर मन में हर्षाया। मगर वाह रे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार कि जैसे सर पर गिरा हथौड़ा। एक बार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। जो ही जफर कटा शाही सेना का साहस लड़ जा, जो ही जफर कटा शाही सेना का साहस लड़ जा। काका का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गरजा। अरे कायरो नीच बांगड़ो छल से रण करते हो, किस बूते पर जवां मर्द बनने का रण भरते हो, किस बूते पर जवां मर्द बनने का दम भरते हो। यह कह बादल उस क्षण बिजली बन करके टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्नि सिरा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियां दोहराएंगी बादल की रणरंग कहानी। क्या लाइन है। अरि का भाला लगा पेट में आंतें निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची खड़ी थी। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, आंतें निकल पड़ी पगड़ी से, पेट से आंतें निकल पड़ी। तो जख्मी बादल ने लाखों तलवारें उनके ऊपर खिंची हुई हैं, और फिर भी आंतों को केसरिया पगड़ी से बांध लिया, कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से। रंजक डिगा न वह प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। उधर बीरबल गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था, और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उस क्षण समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। मगर हुआ परिणाम अंत में वही कि जो होना था, उनको तो कण कण अरियों के सोणित में धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, गोरा बादल तिल तिल कटकर रण में खेत रहे थे। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, गोरा बादल तिल तिल कटकर रण में खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रतन सिंह पर लेकिन रंचक आंच न आने पाई। गोरा बादल के सब पर भारत माता रोई थी, गोरा बादल के सब पर भारत माता रोई थी। उसने अपनी दो ज्वलंत प्यारी मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़ धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मनी का सतीत्व अभिमानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।